हेलो स्टूडेंट, आज करेंगे हम क्लास 10th का बीपीटी थ्योरम। क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसमें दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, जिसकी एक साइड पैरेलल, एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम जो पैरेलल टू किसी भी साइड की होगी, और साथ में वो हमें बताना है, प्रूफ करना है कि वो सेम रेशो में डिवाइड कर रही है। मान लीजिए मेरे पास ये ट्राइंगल है ए बी सी, उसमें डी ई कोई लाइन है, ठीक है, और ये डी ई लाइन इज़ पैरेलल टू बी सी है, और ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये हमें फाइंड आउट करना है। जब भी आप थ्योरम करोगे गिवन जरूर लिखना है। गिवन बहुत इजी होता है, थ्योरम वैसे बहुत इजी होती है। गिवन में लिखिए जो आपके पास दिया है। जिनको नहीं भी आता है प्लीज़ गिवन जरूर लिखना है, प्रूफ लिखिए। आगे कंस्ट्रक्शन, आप कंस्ट्रक्ट क्या कर रहे हो, आपके पास एक ट्राइंगल थी, कंस्ट्रक्ट में लिखिए बी ई ज्वाइन बी ई डी सी, ये ज्वाइन कर दिए। साथ में डी ई एफ इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी एंड डी जी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी। यहाँ तक हो गया। अब हम ये वाली ट्राइंगल लेंगे ए डी ई। ए ई डी में देखिए, अगर मैं ट्राइंगल को ऐसे घुमाऊँ थोड़ा सा ऐसे, तो ये क्या बन रही है, ट्राइंगल बन रही है। और इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, ए डी अपॉन 1/2 बी एच होता है। बी क्या है, ए डी, और एच क्या है, ई एफ। 1/2 ए डी इंटू ई एफ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इक्वल टू 1/2 ए डी इंटू ई एफ। अच्छा, ये लिख चुकी थी मैं, इक्वेशन 1 ले लो। इसी तरह जब हमने ये वाली ली तो इसके साथ, जब हमने ए डी बेस लिया ना, तो इसी के साथ हम ये वाला बेस ले लेंगे, ये वाली ट्राइंगल ले लेंगे। ध्यान रखना, ईजी है, बस स्टेप देखना। अगर हम ये कर लें इन ट्राइंगल बी डी ई, बी डी ई ट्राइंगल देख लें तो क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल टू 1/2 बी डी इंटू ए एफ, इक्वेशन 2। कन्फ्यूज़ मत होना, मैं बताती हूँ आपको कैसे हुआ ये। जब हमने ए डी ली तो हमारे पास ए डी बेस था, हम बी डी ले रहे हैं, बी डी बेस बन गया। तो हमने कभी ऐसे क्वेश्चन किए 6th-7th क्लास में, ऐसे क्वेश्चन किए होंगे हमने कभी कि ऐसे हमारे पास दिया कोई ऐसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ऐसे, और ऐसे हम उसका परपेंडिकुलर निकाल लेते थे, ऐसे एच लेते थे, बी इंटू एच। याद आए कुछ? सेम केस है यहाँ पे। ये देखिए, ये एक ट्राइंगल बन रही है ऐसे, ये और ये इसका बेस। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे क्या करिए, डिवाइड 1 and 2, 1 और 2 को डिवाइड कर दीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल टू 1/2 ए डी इंटू ई एफ, और दूसरा क्या बन जाएगा, 1/2 बी डी इंटू ई एफ। ई एफ से ई एफ कटा, 1/2 से 1/2 कटा, क्या बचा आपके पास, ए डी अपॉन बी डी, इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्लियर हुई मेरी बात? ये इक्वेशन 3 आ गई। अब क्या है आपके पास, सेम हम लेंगे ए ई डी ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल ए ई डी, इसमें हम एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी इक्वल टू 1/2 ऑफ ए ई इंटू, अब देखिए हमने ट्रायंगल वही ली, इस साइड से ली, पहले हमने बी डी से ली थी, अब हम ए ई को क्या मानेंगे, बेस। तो ये क्या बन गया, डी जी क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। ये क्या बन गया, 1/2 ए ई इंटू डी जी। इसको इक्वेशन 3 ले लो। इसी तरह से इन एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी बी, कोई ट्रायंगल ले ली, इसका एरिया क्या होगा, 1/2 ई सी इंटू डी जी, इक्वेशन 4। अब इनको भी डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन 1 2 3, इसको 4 ले लो, 5 ले लो, डिवाइड इक्वेशन 4 एंड 5। डिवाइड की तो क्या बना हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी बी इक्वल टू
1/2 AE इंटू DG अपॉन 1/2 EC इंटू DG। DG से DG कटा, क्या बचा आपके पास? AE अपॉन EC, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ECB। ये इक्वेशन बन गई 6 इक्वेशन हो गई। अब देखो आप, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सिक्स्थ, थर्ड और सिक्स्थ इक्वेशन को देखिए, ये बनी थी आपके पास। थर्ड इक्वेशन को मैं लिखूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू AD अपॉन BD, और दूसरी बन गई एरिया ऑफ ट्रायंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ECB इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, ये हैं दोनों इक्वेशंस, इकट्ठी लिख ली मैंने। अब देखो, जब हम इक्वेट करेंगे, इक्वेट कर दो इनको, इक्वेट कर दो। इक्वेट करने से क्या होगा? AED से AED कट जाएगा। ठीक है, आपके पास ऐसे कट, इक्वेट करिए इनको, ADE अपॉन एरिया ऑफ ECB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ECB इक्वल टू क्या है आपके पास? AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ये अब देखो, एरिया ऑफ AED चाहे लो AED चाहे ADC, एरिया तो सेम है दोनों का, ट्रायंगल एक है, नाम आगे पीछे क्यों है, ये तो कट गई। अब आपके पास बचा है एरिया ऑफ ECB एंड एरिया ऑफ BDE एंड एरिया ऑफ ECB। अब ज़रा ध्यान से देखिए, BDE और ECD ये दो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये और ये। ठीक है, इसमें क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। क्यों इक्वल होती हैं ये? क्योंकि ये रीज़न होता है कि दे लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, बिटवीन पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन क्या होती हैं? पैरेलल लाइन के ऊपर लाई करती हैं, सेम पैरेलल लाइन एंड वन बेस, एक बेस के ऊपर लाई होती हैं, सेम बेस होता है इनका। ठीक है, सेम लिख सकते हैं, लाई ऑन द सेम बेस। तो ये ट्रायंगल इक्वल होती हैं, तो ये इनका ये भी कट गया। अब आपके पास क्या बचा? AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, और लास्ट में लिख देंगे आप हैंस प्रूव्ड। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टफ नहीं है, 3-4 बार ट्राई करो और हो जाएगा क्वेश्चन ये। और अगर आता है ये पंजाब बोर्ड में क्वेश्चन, तो ये 5 नंबर का या 6 नंबर का क्वेश्चन आता है सीधा ही। स्टेप वाइज ज़रूर फॉलो करने हैं। पहले तो गिवन लिखिए, फिर प्रूफ लिखिए, कंस्ट्रक्शन लिखिए, प्रूफ करिए। प्रूफ के लिए कुछ नहीं करना है, ये वाली ट्रायंगल ली, AD बेस बना लिया, फिर BD वाली उसके साथ में ले ली, AE वाली ली, AE बेस बन गया तो EC वाले इसके साथ ली, इक्वेट कर दिया, दोनों को कट जाएंगे एरिया, तो क्या बन जाएगा? AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। और इनका विशेष ध्यान रखना कि ये ट्रायंगल्स की इक्वली, बिकॉज दे लाई बिटवीन द पैरेलल लाइन एंड सेम बेस, दोनों का बेस क्या है? सेम। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।